वही तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है समांतर श्रेणी के पदों का योग करना, यानी कि Sn = 1/2 या n/2 इंटू Ca + n-1 इंटू d जो होता है यह कहाँ से आ जाता है। Sn क्या है, n क्या है, a क्या है और d क्या है, ये समझेंगे। और फिर Sn बराबर जो होता है n/2 इंटू Ca + n-1 इंटू d होता है, यह कहाँ से होता है। तो सबसे पहले बेसिक पर हम लोग चलते हैं दोस्तों, फिर इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। देखिए बेसिक क्या है कि यदि कोई एटी है, मान लेते हैं कि यह एटी है, ठीक है, यह एटी है जो 7 से शुरू होता है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है, 23 है और 27। मान ये आपका क्या है एटी। तो इसका पहला पद अगर हम मान लेते हैं कि यह क्या है ए है और अंतिम पद क्या है एल है, और इसके बीच का अंतर देखे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह एटी जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस एटी को अगर इतना ही पद है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27, 23, 19, 15, 11 और 7। यदि इसको हमको जोड़ना है, मान लेते इसको क्योंकि हम पदों का योग कर रहे हैं। इस सभी एटी को अगर हमको जोड़ना है, इस सभी पदों को अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ से जोड़े तब और यह ऐसे जोड़े तब, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। कोई भी संख्या को 7 + 11 करके जोड़े या 11 + 7 करके जोड़े, प्लस हम इसमें 15 जोड़े या +15 को पहले कर दे या बीच में कर दे, यानी कि किसी संख्या को जोड़ने के क्रम में हम इसको आगे या पीछे कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपका एटी है। मान लेते हैं कि यह आपका एटी है, जहाँ पर यह 7 है, यह 11 है, यह 15 है, यह 19 है, यह 27 है और यह 23 है। अगर इस एटी को अगर हमको जोड़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को, 11 को, 15 को, 19 को, 23 को और 27 को मिलकर जोड़ देंगे, यानी कि इसका योग जो हो जाएगा, यह आपका ए है, यह आपका क्या है, यह आपका ए है, 11 में से 7 जो जाएगा वह बी हो जाएगा और यह 4 के बराबर है। और अंतिम पद को हम एल मान ले, लास्ट पद को क्या मान ले, एल मान ले। लास्ट पद को जो है अगर एल मान ले तो इस सब को जोड़ने पर हमको क्या निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि S6 बराबर जो आएगा वह इसी के बराबर होगा। अगर हम इसको जोड़ दे तो वह इतना ही आएगा जितना कि हम S6 के फार्मूला से, यानी कि Sn के फार्मूला सही बताए, n/2 इंटू Ca + n-1 इंटू d, इस फार्मूला पर रख कर जोड़े या सीधा जोड़ दे, दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान सेम होगा। जैसे इसको हम जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 9 19, 19 7 24, 24 और 1 24 1 25 और 7 32 के 2 हाथ में 3 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 7 और 3 10, 102 आ गया। इस फॉर्मूला पर हम रख कर देखते हैं तो देखिएगा इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/2 इंटू सी इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 7 है तो 7 रख दिए, प्लस n-1 यानी कि 6 - 1 इंटू डी का मान कितना है, 4, तो हम 4 रख दिए। अब इसको हम करें तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर देखें तो 7 दूना
14 और प्लस यहाँ से देखे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि यह 5 का 20, और इसको जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। 34 में 3 से गुना करना, तो 4 की आई 12, 3 की आई 9, 1 10, 102 यहाँ भी आया और 102 यहाँ पर भी आया। अर्थात एसएन क्या है, तो किसी एपी के, किस एपी के, तो इस एपी के 7, 11, 15, 19 के 6 पदों का योग, 6 पदों का योग जो है वही क्या हो जाएगा, 6/2 इंटू 2 गुने 7 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 4, अर्थात एसएन बराबर क्या होगा, तो एसएन बराबर होगा n/2 इंटू टी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हुआ फॉर्मूला, और यह हम इसको जोड़ कर देखे तो यहाँ से भी जोड़े तो यह भी यहाँ से अगर जोड़े यहाँ अभी वही है, 102 ही आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के सभी पदों को हमको जोड़ना हो, या एक से अधिक पद अथवा 2 से अधिक, या आपको कितने भी पद को जोड़ना हो, यहाँ पर 7 पद है तो मैं ऐसे जोड़ ली, 50 पद होगा तो क्या जोड़ना आसान होगा, क्या इसमें 100 पद होगा तो जोड़ना आसान होगा, तो नहीं। तो हम इसको इस फॉर्मूला पर लगाकर बनाएंगे, लेकिन यह समझना है हमको अभी कि यह फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कैसे बन गया। इस फॉर्मूला को अगर हम सबसे पहले साबित करना चाहे तो थोड़ा सा देखिएगा। क्या हम कह रहे हैं, यह आपका एपी है, मान लेते हैं यह एपी है, तो आप इस एपी को पहला पद को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा पद क्या हो जाएगा, 7 और प्लस 4, अर्थात ए और प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा पद को हम लोग ए प्लस डी से लिखते हैं। अगर तीसरा पद की बात करें तो ए प्लस 2d होगा। यह हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बराबर मतलब तीसरा पद को 2d कैसे लिखते हैं, 3d कैसे लिखेंगे, चौथा पद को ए प्लस 3d लिखेंगे। इस प्रकार से यह पद लास्ट तक जाएगा, यह जो है लास्ट तक जाएगा, तो हम लास्ट वाले पद को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लास्ट पद को, यानी कि लास्ट टर्म वाले पद को हम एल मान लेते हैं। तो अच्छा यह बताइए कि अगर एपी है, 2 है, 3 है, या 2 है, 5 है, आधी के तो 8 है, टिपली है। 12 है, 14 है, ठीक है। अगर है ए है, आप लोग बात नहीं कीजिए, आप लोग बात नहीं कीजिए क्लास में। यहाँ पर देखिए, यह ए है, यह ऑन है। यह आपका क्या है, यह और किसको सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, सभी लोग अभी माइक बंद कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके तब पूछेंगे। सभी लोग अभी अपना माइक बंद कर लीजिए। कहीं दिक्कत हो समझ में आने में तो पूछिएगा। चलिए हम इतना खोल कर मतलब कि आपको समझा कर पढ़ाएंगे कि आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको भी पता है कि आप सामने नहीं है, तो हम एक एक चीज को खुद क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर एसएन है क्या, ये क्या है। एसएन बराबर जो फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू टी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एसएन क्या है, हम सब पर चर्चा करेंगे। अभी आपको थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज समझाएंगे, इसलिए सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर माइक ऑन करके स्टार्ट कीजिएगा। देखिए नहीं तो क्लास में डिस्टर्ब होता है, आप लोगों को पता फिर जाए यूट्यूब पर भी डाला जाता है। यह आपका क्या है, यह आपका एपी है। इसको हमने कहा कि इसको आप ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म को एल मान लीजिए, लास्ट टर्म को क्या मान लीजिए, ए। तो पहला पद अगर हमको लिखना है तो हम कहेंगे कि यह ए, दूसरा पद को दूसरा खुशबू अपना माइक बंद करने के लिए बोले है ना, क्लास से हम बाहर कर देंगे।
देखिए अब यह पहला पद है, इसको हम क्या कहते हैं, यह पहला पद है और यह ए है, यह पहला पद है और इसको हम ए मानिए। अगर हमको दूसरा पद लिखना है तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी होगा। तीसरा पद लिखना है हमको तो कहेंगे कि ए प्लस टू डी होगा। इसी प्रकार से लास्ट पद अगर एल है तो इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाला एल माइनस बी होगा। इससे भी पहले वाला क्या होगा तो एल माइनस टू डी होगा। समझ लीजिए, फिर से हम समझा देते हैं कि यह एटी है, अगर यह मान लेते हैं कि 4 है, यह 7 है, यह 11 है, यह 15 है, यह 19 है, तो इसको हम 4 लिखेंगे तो इसको 4 प्लस 3 लिखेंगे। अगर यह 19 है, 4 का अंतर है, 3 का अंतर है, यहाँ पर आपको 4 का अंतर दिया, यहाँ पर लिखिए। अब देखिए यह आपका डी है, तो इधर से अगर जा रहा है तो जीत रहा है, तो इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि 19 में से यह 4 कम होगा। यह हम इसको 15 प्लस 4 लिख दे तो आगे वाला यह आ जाएगा, आगे वाला यहाँ तक आना है, यानी कि 15 प्लस 4 होगा, और यह करना है तो 19 माइनस 4 होगा। इससे भी पहले हमको करना है तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस 3 गुने 4। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि यदि अगर पहला इधर से जीत रहा है तो उधर से घटेगा, अगर डी इधर से पॉजिटिव है तो लास्ट से लिखेंगे तो डी क्या हो जाएगा, घटता हुआ है, यानी कि इधर अगर इधर से छोटा संख्या बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ और इधर से करेंगे तो सबसे बड़ा, तब इससे छोटा, तब इससे छोटा, तब इससे छोटा, इस प्रकार से आएगा। तो हम क्या कहें, यदि किसी एपी का पहला पद क्या हो, यदि किसी एपी का पहला पद ए हो, जैसे यहाँ पर जैसे यह क्या है 7 है, तो इसको अगर हमको लिखना है तो 7 प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद लिखना है तो 7 प्लस 3 गुने 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से उल्टा लिखना है तो यह 27 है, तो यह 27 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके पहले क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2 गुने 4, अर्थात इधर से बढ़ रहा है तो इधर से घटेगा, इधर से घटेगा तो उधर से बढ़ेगा। तो देख लीजिए हम क्या कहें कि कोई एपी है, कोई एपी है, कोई एपी है जिसमें कितने, यहाँ पर देख लीजिए पहला पद ए है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद एल है, अंतिम पद क्या है, एल है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस टी डी, इस प्रकार से बीच में कहना। अब देखिए इस एपी को हम उल्टा लिखने पर, एपी को अगर हम उल्टा लिख दे, एपी को उल्टा लिख दें, उल्टा लिखने पर, उल्टा लिखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा लिखने पर एपी बराबर अगर हम लिख दे तो आपको हो जाएगा एल इंटू इन प्लस में, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं एल माइनस बी, इसके पहले क्या हो जाएगा एल माइनस टी डी। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में यह कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में ए, और यह क्या हो जाएगा, यह देख लीजिए ए प्लस बी, यह यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस टी डी। अब देखिए यह एपी है और यह भी एपी, दोनों एपी क्या है, समान, दोनों एपी क्या है, समान है, क्योंकि इसी एपी को हमने उल्टा करके लिख दिया, इसी एपी को हमने क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया। तो अभी तक यह समझ में आया होगा कि यह एपी अगर ए है, अगर इसका पदांतर डी हो तो दूसरा पद ए प्लस बी होगा, तीसरा पद ए प्लस टी डी होगा, और इसी प्रकार से अगर अंतिम पद एल हो तो इससे पहले वाला पद एल माइनस बी होगा, इससे पहले वाला पद एल माइनस टी डी होगा, इससे पहले वाला पद एल माइनस टी डी होगा, इससे पहले वाला पद एल माइनस 4 डी, एल माइनस 5 डी। इसी प्रकार से इधर से बढ़ते हुए जाएगा, इधर से घटते हुए चला आएगा, इधर से एल जो है इसमें बी घटते हुए चला जाएगा, इधर से देखेंगे तो ए बढ़ते हुए चला जाएगा। और क्योंकि इसको हमको जोड़ निकालना है, इसको हमको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, तो चलिए अगर इस एपी को अगर हम ऐसे लिख दे, इसका योग, यानी कि सम, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यह क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए या एन एपी, किसी एपी के एन पदों के योग को, किसी एपी के एन पदों के योग को
किसी एपी के एन पदों को योग को किसी से सूचित करते हैं, एसएन से सूचित करते हैं। तो एसएन बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, एसएन बराबर इतना लिख सकते हैं, या एसएन बराबर इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से समझते हैं, हम क्या लिखाना चाह रहे हैं। हम लिखाना चाह रहे हैं कि यदि कोई एपी इस प्रकार से हो, यदि कोई एपी किस प्रकार से हो, ए प्लस बी, ए प्लस 2d डॉट 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 एल माइनस बी और एल माइनस 2d, ठीक है। अर्थात यदि किसी एपी का पहला पद, यदि किसी एपी का ए पदांतर या सार्वंतर डी, यदि किसी एपी का पहला पद ए पदांतर या सार्वंतर डी, अंतिम पद या एनवा पद बराबर कितना हो, एल हो। अर्थात पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी हो, पदों की संख्या अगर एन हो, पदों की संख्या एन हो और उसके एन पदों का योग तथा एन पदों का योग एसएन हो। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि पहला पद ए हो, पदांतर डी हो, अंतिम पद एल हो, यानी कि एनवा पद एल हो, पदों की संख्या एन हो जाएगा, क्योंकि एनवा पद है तो पदों की संख्या एन हो जाएगा। और एन पदों को हम किसी से सूचित करेंगे, एन पदों के योग को एसएन से सूचित करेंगे, एन पदों को योग को किसी से सूचित करेंगे, एसएन से। अब देखिए एसएन बराबर क्या हो जाएगा, एसएन बराबर अगर हम लिखे तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, एसएन बराबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, किसी सब का योग है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2 ए प्लस बी, तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 आप 3d 4d कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखें थोड़ा सा और इधर से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा पता चले। एसएन बराबर देखिए एसएन बराबर क्या हो जाएगा, एसएन बराबर पहला पद हम लिख रहे हैं ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस बी हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा, डॉट 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 अंतिम पद क्या है एल है, उससे पहले क्या होगा एल माइनस बी है, उससे पहले क्या हो जाएगा एल माइनस 2d, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको क्योंकि जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ठीक है। यानी कि एसएन इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं, या इसी एसएन को यदि उल्टा कर लिख दे, इसी एसएन को अगर हम उल्टा कर लिख दे तो क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एल माइनस बी प्लस एल माइनस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, सबसे अंत में क्या हो जाएगा ए, इससे पहले क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इससे पहले क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। अब देखिए हम इस दोनों को जोड़ देते, कुछ नहीं किए, एक बार सीधा लिख दिए, एक बार उल्टा लिख दिए और दोनों को जोड़ दिए, दोनों को क्या कर दिए जोड़ देते।
कितना आप लोग लिख लिए होइएगा। चलिए अब देखिए, अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो 2SL बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस एल, A प्लस एल। यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा, A प्लस एल। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2D से 2D कट जाएगा तो A प्लस एल प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ से भी हमको A प्लस एल प्लस A प्लस एल प्लस A प्लस एल बचेगा, या L प्लस A कह सकते। तो यह कितनी बार होगी, यह कितनी बार होगी, क्योंकि n पदों तक है, या एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि एनवा पद है। यह क्या है, यह आपका एनवा पद है, यानी कि टोटल यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, 20वां पद, यह कोई पद होगा, यानी कि यहाँ पर मान लेते एनवा पद है, यह एनवा पद है। तो हमको ए 3 गो ए को जोड़ना है तो 3A लिखते हैं, 4 गो ए को लिखना, 4 गो ए को जोड़ना है तो 4A लिखते हैं, 5 गो ए को जोड़ना है तो 5A लिखते हैं। इसी प्रकार से n गो ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एल का गो है तो एल भी तो इतना ही, अर्थात 2SL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2SL इक्वल टू हो जाएगा, एल कॉमन ले ले, एन कॉमन ले ले, एन कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। ठीक है, अब एस एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन इंटू ए प्लस एल बटा 2, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग देखें तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। और चूंकि एल क्या है, एल उस एपी का, एल उस एपी का, एल उस एपी का अंतिम पद है, यानी कि एनवा पद है। तो एनवा पद को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, एनवा पद को पीएन से सूचित करते हैं या एन से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम लिख दें तो ए प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह जो लिखे हैं वह टीएन है, और टीएन ही क्या है, एल है। एलवा पद को, यानी कि एनवा पद है, एल क्या था, एनवा पद था, एनवा पद को किसी चीज सूचित करते हैं तो टीएन से, और टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर टीएन में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बटा 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला हम लोग क्या साबित करना था, और आपका आपका क्या हो गया, जहां हम पहले ही लिखा चुके हैं कि एस एन क्या है, एपी के एन पदों का योग, एन क्या है, पदों की संख्या, इस एपी में पदों की संख्या, ए उस एपी का पहला पद है और डी उस एपी का पदांतर, डी उस एपी का पदांतर। चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए। आप लोग माइक ऑन कीजिएगा, हम यहाँ से बंद कर देंगे तो कोई भी आदमी नहीं बोल सकते हैं। अब फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं, माइक कृपया बंद कीजिए, जब पूछना हो तभी माइक ऑन करिएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है। चलिए, हमको लग रहा है कि अब यह क्लियर हो गया होगा कि ए क्या है, एल क्या है, डी क्या है और एस एन क्या है। एस एन किसी एपी के एन पदों का योग है, एस एन किसी एपी के एन पदों का योग है, जिस एपी में एन पद है, जिस एपी का पहला पद ए है और जिस एपी का पदांतर डी है, उस एपी के एन पदों का योग एन बटा 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो आप लोग इतना, अब इस पर हम लोग सवाल करते हैं और इसका यूज करते हैं एप्लीकेशन कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। चलिए मिटा दे इसको।
अब चलिए, आपसे एग्जाम में पूछा, देख लीजिए 7, ठीक है। अभी देखिए आपको निकालना है 7 + 11 + 15 + +78 बराबर क्या होगा। देखिए हम लोग अगर फार्मूला को सही से पढ़े हैं तो आप कहाँ कैसे जल्दी से सफल हो जाइएगा, हम अभी बताते हैं, ठीक है। या पूछ देगा कि 7 + 11 + 15 + ... के 25 पदों का योग क्या होगा, 25 पदों का योग क्या होगा। देखिए मेन है समझना सबसे, या एपी यहाँ पर लिख देगा, एपी बराबर 7 + 11 + 15 + 78 बराबर क्या होगा, या दे देगा 7 + 11 + 15 + ये 25 पदों का योग क्या होगा। यह भी एपी है कि 25 पदों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर पदों का दिया हुआ है, इसका मतलब यह एन दिया हुआ है, यानी कि एल दिया हुआ है। एल को ही हम लोग क्या कहते हैं, टीएन कहते हैं। एल को ही हम लोग क्या कहते हैं, टीएन कहते हैं। तो ये दोनों सवाल बन सकता है इसी फॉर्मूला से। तो सबसे पहले तो सबसे आसान ये है, देख लीजिए इसको। अभी पढ़े हैं कि किसी एपी के एन पदों का योग, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। बहुत अच्छा। कहिएगा कि सर इसका काम क्या है, समझा कि इसमें 25 गो पद है, 25 गो, यानी कि n 25 दिया हुआ था, 25/2। कहिएगा ए तो पहले का पद होता है, तो 2 × 7 और प्लस, फिर देख लीजिए n मतलब 25 - 1 और डी का मान निकालना सिखा चुके हैं। दूसरका टर्म में से पहलका को घटा देंगे, तो 11 गो में से 7 को घटा देंगे तो 4, अब इसमें 4 से गुना कर देंगे। अभी हो गया 25/2 इंटू 7 दूना 14 और प्लस ये हो गया, ये कितना हो गया, 25 में से 1 जाएगा तो 24 और 24 में 4 से गुना होगा तो 96। कहिएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 24 × 4 और 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96। 96 और 400 110, 25 × 110 बटा 2, बटा कितना हो गया 2, इससे इसको काट देंगे तो हो गया 55। अब 55 में 25 से गुना कर देंगे, 55 में 25 से क्या कर देंगे, गुना, ठीक है। अब 56 के आधा कितना होता है 28, 28 के आधा 14, 1375 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करना सिखाए हुए हैं बहुत पहले वाला वीडियो में कि अगर किसी संख्या में 25 से गुना करना है तो कैसे करेंगे। अगर फिर से समझना है तो हम किसी समय समझा देंगे। अब ये समझ लीजिए यह कितना है 25, इसको 56 कर लीजिए, 56 के आधा 14, 14 के आधा 56 और 56 के आधा 28, 28 के आधा 14, इसमें 25 कम जाएगा। चलिए यह हो जाएगा 75, 1375। इसमें कुछ नहीं था, बगल में पहले लिख लीजिएगा काम आसान करने के लिए। ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर पहले निकाल लेंगे 11 - 7 बराबर 4, एन बराबर दिया हुआ है कितना 25, ऐसे में निकालना है, यानी कि एस 25 से निकालना है। ये कितना आसान है, एन दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, तो इसमें बच क्या गया, बाकी तो जोड़ घटाव है। अब जोड़ घटाव तो पहले दूसरा से पढ़ के आ रहे हैं, तो पहले दूसरा से पढ़ के आ रहा है तो बना लो। अब क्या इस प्रकार के सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए। अगर हमसे पूछ दे कि 5 - 3 या 5 3 1 -1 -3 ... कि 40 पदों का योग क्या होगा, 40 पदों का योग क्या होगा।
कुछ नहीं, फिर से कहेंगे ए निकाल लेंगे। ए कितना है ये, तो ए है 5 और डी आई में से एकड़ा घटाबे, 3 में से 5 घटाबे तो कितना आ जाएगा बता दो। 3 में से 5 घटेगा तो -2। एन बराबर दे दिया 40, एन बराबर 40। अब मान बदल गया तो यहाँ पर मिटा देवे और रख देंगे जो मान है, कितना दिया हुआ है 40, अब बटा 2 तो 2 ए का मान कितना है 5, तो 2 गुने 5 अब प्लस एन -1 एन तो फिर 40 दिया हुआ तो 40 - 1 इंटू डी। डी के मान जब भी माइनस में दिया हो तो ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा, काम आपका आसान होगा, नहीं तो लफड़ा हो जाता है, गुना नहीं हो पाता है, जोड़ घटाव हो जाता है। चलिए अब देखिए 40 के आधा काट देना है तो 20 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 अब प्लस हो गया 39 अब -2 से गुना करना तो 20 देखिए 10 अब 39 में 2 से गुना होती तो -78 और 10 में से 78 जाती तो 68, कितना -68। तो माइनस जब भी आती तो ब्रैकेट में लिखेंगे, अब इसमें गुना कर देंगे 16 के 6 12 1 13 0 माइनस में इतना आंसर हो जाए। तो डी प्लस में दिया हो अच्छा ही माइनस में दिया हो, उससे नहीं घबराना है कि प्लस में दे दिया तो क्या होगा, माइनस में दे दिया होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। आप काम कीजिए, जोड़ घटाव तो नहीं आएगा तो दसवां निकाला पढ़ती, आपको तो दसवां में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ए डी आई एन पता हो जाने के बाद भी अगर ये फार्मूला आपको पता है तभी मान आप नहीं निकाल पाते हैं तो इसका मतलब आप दसवां में पढ़ने लायक ही नहीं है, आपको दसवां में नहीं पढ़ना चाहिए। सीखते जाइए, जहाँ से नहीं आता वहाँ से सीख के आइए, तभी तो होगा, नहीं तो समझ दीजिए। दोनों बच्चा को बैठाइए, कहिए कि हमको जोड़ घटाव सिखाओ, बोर्ड मास सिखाओ, तो सीखने में तो लाज लगता है तुम लोगों को। चलिए तो अगर पदों की संख्या दे दे, ए दे दे, डी दे दे, तब तक काम आसान है। लेकिन कहिएगा सर पहले का सवाल तो बताबे नहीं किए और दूसर का सवाल पर चले गए, हम कहेंगे कि हाँ देखो यह ए है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है और यह लास्ट पद है। यहाँ पर इतना पदों का योग नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि इतना का योग क्या होगा। इसका मतलब है इसको लिखते जाएंगे 7 से लेकर 11 तक, 7 से 11 से 15 से उसी प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते 78 तक अगर हम लिख दें तो इसका जोड़ क्या होगा, इसका जोड़ यहाँ पर 78 लिख दे तो इसका योग क्या होगा। तो कहिएगा सर कुछ नहीं, पहले सबसे पहले जो दिया हुआ मैथ में सबसे पहले जो दिया हुआ उसको नोट कीजिए, क्या क्या दिया हुआ, काम आसान हो जाएगा। दिया हुआ क्या है, हम इसमें सोच सकते हैं कि ए दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 7, डी निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं 11 - 7 यानी कि 7। सबसे लास्ट मतलब कि लास्ट पद को एल या टी एन से सूचित करते हैं, यह दिया हुआ है 78। अब फॉर्मूला अभी पढ़े थे, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन, यही तो पढ़े थे। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन, तो ये सर क्या पढ़ा रहे, ये फार्मूला कहाँ पढ़ा है, यही फार्मूला, उससे पहले यही फार्मूला आया था, फिर उसको तोड़े हैं तब आया था एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन -1 इंटू डी, पहले तो यही आया था। अगर आप समझे होइएगा तो पहले क्या आया था एन बटा 2 इंटू ए प्लस, इस एल को हमने टी एन लिखा था और टी एन के जगह पर ए प्लस एन -1 इंटू डी लिखे, यही ना लिखा, ए और ए जुट कर 2a हो गया था, बाकी वही सब था। तो यह कि जी सर, तो इससे क्या फायदा है, कहेंगे कि इससे फायदा है कि आपको ए तो पता चल गया, डी पता चल गया, लेकिन इसमें डी का कोई काम नहीं है। तो यह कि सब डी कोई के काम नहीं है तो इसको खत्म कर दे, एल का काम है लेकिन एल पता नहीं है, तो इसीलिए डी दिया हुआ है। डी किसके लिए दिया हुआ है, आपको एन निकालने के लिए, आप यहाँ से एन निकाल सकते हैं जैसे में। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 78। समझ लीजिए बाबू, पहले अगर वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो इसमें लफड़ा होगा,
लेकिन अगर पहला वीडियो देखे हुईएगा तो इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम क्या कहें कि जब भी Pn दो दिया हो तो उसके नीचे उसका फार्मूला लिख दो। जब भी Pn दिया हो कहीं तो उसके नीचे उसका फार्मूला लिख दो, और जो मान दिया हुआ है उसको रख दो, बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें क्या दिया? इसमें दिया 7 ए और प्लस एन हमको तो निकालना ही है। और बी कितना दिया? बी लिया 4। हम कहने की बहुत 4 दे दिया तब 78। अब इसको 78 नहीं 79 कर लो ताकि आपको कट जाए। ठीक है, 89 कर 79 इसको कर ले रहे हैं 79। चलिए अभी 7 उधर जाएगा तो घट जाएगा n-1। कभी भी हम क्या बताते हैं, इसको गुना पहले मत कीजिएगा, पहले इसको घटा लीजिए। 79 माइनस 7 आप इसी में फंस जाइएगा। ये हो जाएगा 72। अब इसी से इसको काट दीजिए, 18 चौक 72। सही है ना? 18 चौक 72 तो 18 प्लस 1 अर्थात हो जाएगा आपका 19। ए निकल गया। क्या निकल गया? ए। इस फॉर्मूला में रख दीजिए। इस फॉर्मूला में जब आप रख दीजिएगा तो आपको एस एन निकल जाएगा। एस एन बराबर निकल जाएगा, एन का मतलब हो जाएगा 19/2 इंटू ए का मान है 7 और प्लस एन यानी कि अंतिम पद का मान है 79। अब 19 गुने हो जाएगा आपका 86 और 86/2 आ जाएगा। इसको आप कर दीजिए 43 गुना कर दीजिए 19×57 के साथ 1973 और 7 ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ रहा हो कि यदि किसी एपी के प्रथम पद, पदांतर और अंतिम पद दे दे तब भी हम उस एपी के सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अथवा किसी एपी के प्रथम पदांतर और उसके पदों की संख्या दे दे कितने पद है तब भी हम उसका योग निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? यदि किसी एपी का पहला पद दे दे, फिर से समझ लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, इसलिए आप समझ लीजिए कि इसको मिस नहीं करना है। जो आता हुआ सवाल हो, जो आसान सवाल हो, यहाँ पर फुल मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे में मान लेते हैं कि हम लिखते हैं 84, ठीक है, 78, 72 ... ये 12 पदों का योग क्या होगा? 12 पदों का योग 12 पदों का योग। हेलो हाँ हेलो। सर, पिछले जो सवाल बनाए उसमें 79 की जगह 78 आता तो नहीं तो गुना भाग करने में आसान हो, मतलब थोड़ा ढीला हो जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं करना है, मतलब कि बता में चला जाएगा। और कौन दिक्कत है? कोई अच्छा दिक्कत? हाँ। नहीं है। और इसे सबसे पहले क्या दिया था? 79। अंतिम पद इसका 78 होगा ही। मतलब जैसे भी इस एपी को हम लिखेंगे तो समझिएगा कि 5 लिखे हुए, 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11, फिर उसके बाद 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 14। क्या इसके 14 जगह पर हम 13 लिख सकते हैं? नहीं, क्या इसके जगह पर हम 12 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। नहीं क्यों? क्योंकि वह एग्जाम इस में नहीं एपी का पद ही। जाएगा। हाँ, तो उसी प्रकार से हम क्या लिखे थे देख लीजिए 7, उसके बाद लिखे थे 11, उसके बाद 15, उसके बाद 19। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 78 लिख दिए थे। क्या जी इस एपी का पद होगा? यह 4 + 3 है। यह 4 × 3 + 3 है। क्या है? 4 × 3 + 4 × 3 + यानी देखिए यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 4 5 माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। सवाल हाँ, हम क्या देखिए
हम कहें कि यह सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखने देखिए हम कैसे लिख दिए कि वहां पर गलती हो गया 79 होगा। यह एपी जब लिखाता है तो कोई ना कोई वहां पर, हम क्या पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे, पहला दिन क्लास लिए थे, हम कहे थे कि श्रेणी तभी होगा जब वह किसी न किसी नियम के अनुसार लिखा गया होगा। तो यहाँ पर क्या नियम लिखा लगा है, यह 4 गुने 1 प्लस 3 लिखा हुआ है, यह 4 गुने 2 प्लस 3 लिखा हुआ है। ये तीसरा पद है ना, यह तीसरा पद है तो 4 गुने 3 प्लस 3 लिखा हुआ है। ये चौथा पद है तो 4 गुने 4 प्लस 3 लिखा हुआ है। तो यह कोई ना कोई संख्या गुने 4 प्लस 3 होगा। तो इसमें से क्या हम 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 75। 75 4 से भाग ही नहीं लगेगा, तो क्या होता, 79 लिख देते। क्या लिख देंगे, 79। अब घटा देंगे तो 76, अर्थात यह 19 गुने 4 प्लस 3 होगा। अभी पढ़िए, अभी बहुत कुछ समझाएंगे कि हम डायरेक्ट पता ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता तो कैसे बताते कि यह मतलब कि ये नहीं निकालते, फिर नहीं हम बता देते कि यह 19वां पद है। जैसे अभी बता देंगे यह कैमा पद है, 19वां पद है। तो अभी थोड़ा स्थिर रहिए। देखिए हम क्या कहें, आप हम क्लास देखिए तो इसके बाद कोई हम यहाँ पर अगर यह हमको सबको जोड़ना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ जी। दिया, इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो क्या ये नहीं निकालेंगे, नहीं, हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने पद है। सबसे पहले थोड़ा सा देखिए तो कितना का अंतर है, 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, इसका मतलब 4 घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 4। 4 घटा देंगे कितना, लेकिन लेकिन 1756 ईस्वी क्या में उनके चार घटा 7। लेकिन चार घटा दीजिए, 3 आया, इसमें 7, इसमें 11 आएगा। इसमें कितना जाएगा, 11। यह 4 का 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, 4 का 4 माइनस लिखा हुआ है, 4 का जी 4 माइनस लिखा हुआ है, माइनस 1 लिखा हुआ है, सही है, लिखा हुआ है। जी। अगर आप देखें तो 20 गुने 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि यह कैमा टर्म हो जाएगा तो 19वां टर्म हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हम समझाएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए तो इस प्रकार से जो उसका पद होगा वही आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है। आपके बगल में साउंड कर रहा है कोई, उसको पहले बंद करवाइए, ठीक है, नहीं तो ज्यादा माइक होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि यदि किसी एपी में यहाँ पर हमको दिया हुआ है 84, 78, 72, ठीक है, डॉट 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 हमका कहता है कि 12 पदों का योग क्या होगा, इसके 12 पदों का योग क्या होगा। तो 12 पदों का योग निकालना है, तो इसका मतलब है कि हमको यह आसान कुछ दे दिया, एसएन बराबर पूछ रहा है, ए दिया हुआ है कितना 84, बी दिया हुआ है कितना 78 माइनस 84, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और पदों की संख्या एन बराबर दिया हुआ है 12। अब हमको निकालना है एसएन बराबर प्लस एन माइनस 1 होता है। अब इसको हम फॉर्मूला पर डाल देंगे, बन जाएगा। तो पहला टाइप का सवाल यहाँ से पूछेगा, पहला टाइप किसी को दे देगा तो दे देगा, उसका योग पूछेगा जब पदों की संख्या दिया। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा कर सकता है कि वह पदों की संख्या और अंतिम पद दे दे, वह पदों की संख्या न देकर अंतिम पद दे दे। जैसे में 101 प्लस 109 प्लस 10
अब देखिए हमने एक एपी लिख दिया, कहेगा इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा, ठीक है, इसका योग क्या होगा। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 101, ठीक है। एन कितना दिया हुआ है, एन हमको पता ही नहीं है, एन हमको पता नहीं, हमको क्या नहीं है पता, एन नहीं है पता, और हमको यहाँ पर पता नहीं है, या ए हो गया या एन नहीं पता है, डी निकाल सकते हैं। डी कितना हो जाएगा 109 माइनस 101, अर्थात 100 में से 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। और अंतिम पद पीएम दिया हुआ है 229। हमसे पूछा कि एसएन क्या होगा, हम कहे कि एसएन होगा n/2 इंटू ए प्लस एल, लेकिन हमको यहाँ पर n पता नहीं, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 229। अब यहाँ पर a का मान कितना दिखा हुआ है 101 प्लस n-1 इंटू डी, डी निकालना है, ठीक है। तो 229 में से 101 पहले घटा देंगे, n-1 इंटू डी बराबर 229 माइनस 101। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 128। अब यहाँ पे डी का मान रख दें, डी का मान दिया हुआ है 8, इस 8 से 128 को करेंगे तो 16 8 128, अर्थात n बराबर 16 प्लस 1 n बराबर कितना 17। हाँ, अब यहाँ 17/2 101 229, तो 17/2 इंटू इसको हम कर दे तो हो जाएगा 330। अब इससे 115, अब गुना करके आ जाएगा जो भी आएगा, इससे मतलब 17 आंसर आ जाएगा। जो सवाल यहाँ से पूछेगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इससे पहला क्लास में हम लोग बताए थे कि अगर कोई एपी दिया हो और उसका एन तो एन बराबर हम बताए में से पद को घटा देंगे और डी से भाग कर देंगे। एन बराबर क्या बताए थे, देखिए जब तक पहला क्लास नहीं देखेगा दिक्कत होगा। एन बराबर बता दिए तो इसको घटा देंगे और डी कितना है 8 से भाग कर देंगे, देख लीजिए इसमें इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 128/8 16। लेकिन क्या बताए थे, लेकिन कहे थे कि एन बराबर इतना नहीं बताना है, हमको एक टर्म क्या करते हैं बता देना, क्योंकि इसके बाद इतना टर्म है, इसके बाद इतना टर्म है, यानी कि एक हमको बढ़ाकर बोलना है, अर्थात इसमें टोटल 17 पद होंगे, अर्थात इसमें टोटल 17 पद होंगे। हम बताए थे अगर एन बराबर हमसे पूछे कोई एक ही दिया हो, देखिए इस चैप्टर में यह सबसे ज्यादा काम देगा। देखिए पहला क्लास अगर नहीं किए हैं, यानी कि पहला करने का मतलब इससे पहला एक्सरसाइज तो आपको बहुत काम का चीज है, यह फार्मूला एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर एन निकालना हो, इस प्रकार का कुछ दिया हो तो एन निकालने के लिए अंतिम पद में से पहला पद को घटा देंगे, अंतिम पद में से पहला पद को घटा देंगे, बी से भाग कर देंगे और एक जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अंतिम पद 229, इसमें से 101 घटा देंगे और बटा 8 देंगे और प्लस 1 करेंगे, अर्थात यहाँ से 128/8 प्लस 1 कर देंगे तो 16 प्लस 1 8 17 हो जाएगा। तो यहाँ काम आसान करेगा अगर इसको समझ रहे हैं।
चलिए, तो इस प्रकार के सवाल हम लोग समझे हैं। आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोग आज क्या क्या समझे हैं। किसी भी सवाल में अगर एपी दिया हो 15, 29, 43, 155, इसका योग निकालना है। या इसी से बाद भी कोई सवाल करने का मतलब हमको इसी से पूछे, ठीक है। या यहाँ पर आपको कोई पद दे दे, जहाँ पर कोई भी दिया हो, या सबसे पहले यहाँ पर पदों की संख्या दे देगा कि पदों का क्या होगा, 20 पदों का योग, ठीक है। 20 पदों का योग क्या होगा हम बता सकते हैं। अब उसके बाद है कि 15, 229, 43, डॉट का योग क्या होगा। हमसे यह पूछ दे कि इसका योग क्या होगा, तो हम बता सकते हैं। इसमें पदों का योग दे या लास्ट पद दे दे उसका योग पूछे, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी पदों के लगातार, यानी कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग पढ़ेंगे, सम और विषम संख्याओं का योग पढ़ेंगे, और प्रथम एन विषम संख्या का योग निकालना हो। प्रथम एन विषम संख्या का पद क्या हुआ है योग निकालना है। तो हम लोग कल से आगे इसका देखेंगे। आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और कितना जब भी क्लास करते हैं तो माइक बंद करके रखा कीजिए। हमारे पास सवाल, जब आपके बगल में कोई रहा हो तो कम से कम इतना। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल इससे आगे की क्लास में।